नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादंबरी का सुखनासोपदेश पढ़ रहे हैं और हम लोग लक्ष्मी का गुण और दोष पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मी राजा बनने के बाद जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तो उससे उसमें क्या क्या दोष होता है, वो कैसी होती है, उससे राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो राजलक्ष्मी मिलने वाली राजलक्ष्मी कैसी होती है, उसके क्या क्या दोष होते हैं, चंद्रापीठ को सुखनास बता रहे हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले भाग में कि बहुत सारे उन्मत्त राजाओं के हजारों राजाओं के तलवारों से तलवार रूपी पिंजरे में रखे जाने पर भी, जकड़ कर रखे जाने पर भी वो लक्ष्मी निकल जाती है। अब यहां से हम लोग आज पढ़ेंगे। मदजल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते। मदजल रूपी, मदजल वाले जो हाथी होते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चा हाथी नहीं, वृद्ध हाथी नहीं, नौजवान हाथी जो एकदम मदजल वाले हैं, जिनका मदजल चू रहा है, और ये नौजवान हाथियों के ही मदजल निकलते हैं, और जिन हाथियों का मदजल बहता है उन्हें कहा जाता है कि ये हाथी नौजवान है, बहुत ताकतवर है। तो ऐसी हाथियों से, और इतनी सारी हाथियां दरवाजे पर बंधी हुई हैं कि मानो घन घटा अंधकार, गज घन घटा अंधकार, मानो हाथियों के काली काली हाथियां पूरी मोटी मोटी जो है दरवाजे पर बंधी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा अंधकार है मानो बादल छा लिया हो, ऐसा अंधकार वहां छा गया है। लेकिन फिर भी इतने हाथियों से सुरक्षित होने पर भी, पाले जाने पर भी, लक्ष्मी सुरक्षित करने पर भी लक्ष्मी प्रपलायते निकल जाती है, चली जाती है, भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, लक्ष्मी जो होती है वो परिचय की रक्षा नहीं करती है। वो ये नहीं सोचती है कि ये तो मेरे परिचय के हैं, मैं तो इनके बाबा को जानती हूँ, दादा को जानती हूँ। मतलब आपके पास अगर बहुत दिन से लक्ष्मी है, आपके दादा बाबा सबसे परिचित है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका भी जो है करेगी कि अरे नहीं नहीं, मैं तो इनके पूर्वजों को जानती हूँ, आपके पास रहेगी, टिकी रहेगी। ऐसा नहीं है, आपके परिचय की वो कोई रक्षा नहीं करती है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चली जाती है। न अभिजनम इच्छते, वो आपके उच्च कुल को भी नहीं चाहती, वो नहीं देखती है। ऊंचे कुल खानदान से आप हैं इसलिए राजलक्ष्मी आपके पास टिकी रहे, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी आपके उच्च कुल खानदान को भी नहीं देखती है, वहां से भी वो चली ही जाती है, कुछ दिन के लिए आती है और जब उसे जाना होता है तो वो चली जाती है। न रूपम अवलोकयते, आपके रूप को भी नहीं देखती, सौंदर्य को भी नहीं देखती कि आप बहुत सुंदर हैं, आप रूपवान हैं। चंद्रपीठ को कह रहे हैं सुखनास कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत रूपवान है तो आपके पास राजलक्ष्मी टिक कर रहेगी। राजलक्ष्मी रूप को भी नहीं देखती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सुंदर हैं तो इस घमंड में रहिए कि मैं तो सुंदर हूँ, राजलक्ष्मी मेरे पास रहेगी ही रहेगी। रूप को भी नहीं देखती है। न कुलक्रम अनुवर्तते, वो कुल क्रम को, मतलब कुल खानदान को, कुल परंपरा को भी वो नहीं देखती है, उस पर भी विचार नहीं करती है। ठीक है, अनुसरण नहीं करती है। अनुवर्तते मतलब कुल परंपरा को भी अनुसरण नहीं करती है कि आपके दादा बहुत अमीर थे, उनके पास पैसा था, आपके पिता तारापीठ बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा था, मैं इतने दिनों से आप उनके पास थी, तो अब उनका बेटा राजा बन रहा है तो मैं उसके पास भी रहूं, न जाऊं, इनके पिता जो है मुझे बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसा नहीं है, वो आपके कुल क्रम का भी पर विचार नहीं करती है, उसका अनुसरण नहीं करती। जरूरी नहीं कि आपके दादाजी अमीर थे, उनके पास टिकी हुई राजलक्ष्मी थी, आपके पिताजी के पास टिकी हुई थी, तो आपके पास भी वो टिकी ही रहे, ऐसा नहीं है। तो कुल क्रम का भी अनुसरण नहीं करती है वो। शीलम पश्यति, विनम्रता को भी नहीं देखती है, मालिक की विनम्रता को भी नहीं देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, विद्वत्ता को भी नहीं गिनती है, आपके ज्ञान को भी नहीं गिनती है।
न श्रुतम अकर्णयति आकर्णयति, शास्त्रों को भी नहीं सुनती है। ठीक है, अगर आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपके यहाँ शास्त्रोच्चार हमेशा होता रहता है, तो उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, तो भी वो नहीं टिकने वाली है। न धर्मम अनुरुध्यते, धर्म से भी वो रुकती नहीं है, धर्म से भी उसको बांधा नहीं जा सकता है। न त्यागम आद्रियते, त्याग का भी आदर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्मी के प्रति मोह ना रखें, आप दान करते रहें तो वो आपके पास टिकेगी, आदर करेगी आपका, नहीं, त्याग का भी आदर नहीं करती है। न विशेषज्ञताम विचारयति, न विशेषज्ञताम विचारयति, विशेषज्ञता को, विशिष्टता का भी विचार नहीं करती है। न आचारम पालयति, सदाचार का भी पालन नहीं करती है कि आप बहुत सदाचारी हैं तो आपके पास लक्ष्मी टिकी रहे, ऐसा भी नहीं है। न सत्यम अवबुध्यते, सत्य को, सत्य के द्वारा भी वो नहीं टिकती है, नहीं जगती है। सच, अगर आप बहुत सत्यवादी हैं तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी आपके पास बनी रहेगी, टिकी रहेगी। सच का भी कोई, उसको सत्यवादी होने का भी आपके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और लक्षण को भी प्रमाणित नहीं करती है। जैसे बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे उसमें कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है, आपके हाथ में ये रेखा है, सामुद्रिक शास्त्रों वगैरह में कहा जाता है कि आपके हाथ में ये रेखा है यानी आपके पास बहुत लक्ष्मी रहेगी। आपका ललाट चौड़ा है तो आपके पास बहुत लक्ष्मी रहेगी। ये सारे जो सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण बताए गए हैं, इनका भी वो, इनको भी प्रमाणित नहीं करती है। ये भी आपके लक्षण सब बेकार हैं, उसको रहना होगा तभी रहेगी। लक्षण का वो आदर नहीं करती है, लक्षण को प्रमाणित नहीं करती है। अर्थात आप इन सब भ्रम में मत रहिए कि आप बहुत सदाचारी हैं, बहुत आपका, आपके पास इसका लक्षण है कि नहीं, लक्ष्मी इनके पास रहेगी, इनके हाथ में रेखा है तो लक्ष्मी आपके पास टिकेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति, लक्ष्मी, सुखनाथ कह रहे हैं कि लक्ष्मी कैसी होती है कि गंधर्व नगर के लेख के समान दिखाई देते ही नष्ट हो जाती है। जैसे गंधर्व नगर का लेख मतलब जैसे कोई भी ऐसा, मतलब जैसे बिजली है, बिजली चमकती है तो जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो, या इंद्रधनुष ही होता है, वो दिखाई पड़ता है तुरंत गायब हो जाता है, बिजली चमकती है तुरंत गायब हो जाती है। तो वो गंधर्व नगर का जो आकाश में जो लेख दिखाई देते हैं, जो निशान दिखाई देते हैं, वो दिखते ही गायब हो जाते हैं। तो वैसे ही लक्ष्मी है, अभी आई, लक्ष्मी आई, 2000, 4000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख आपको मिला, और कब खर्च हो जाएगा, एक दिन भी, 2 दिन भी नहीं लगेगा। तो वो दिखती है, आती है और तुरंत नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, टिकने वाली नहीं होती है। अद्य अपि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति, अद्यपि, आज ही, आज भी लक्ष्मी कैसी है। आज भी का मतलब क्या है कि पहले क्या थी लक्ष्मी, समुद्र में रहते, उसका निवास था। मंदराचल पर्वत का जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत को एक बार इधर एक बार इधर मथा जा रहा था। तो मंदराचल पर्वत के द्वारा जो समुद्री जल में जो परिवर्त आवर्त हो रहा था, मतलब इधर फिर इधर जो आवर्त परिवर्त हो रहा था, उससे जो भ्रांति लक्ष्मी को पैदा हो रही थी, भ्रांति जनित जो संस्कार उसके अंदर था, उसी के समान आज भी वो घूमती रहती है। कभी यहाँ रहेगी, कभी इनके पास रहेगी, कभी उनके पास चली जाएगी, फिर कभी इनके पास चली जाएगी, फिर आगे वहां चली जाएगी, मतलब वो एक जगह स्थिर होके नहीं रहती है। मंदराचल पर्वत को जब मथा जा रहा था तो उसके मथने से जो जल में आवर्त परिवर्त हो रहा था, जो जल में, भंवर में जो चक्कर काट रही थी वो, तो उससे उसके अंदर जो भ्रांति, जब मैं इधर रहूं कि उधर रहूं, थोड़ी देर में इधर, फिर मथा जाता था इधर रस्सी, फिर असुर खींचते थे, फिर सुर खींचते थे, तो वो जो इधर उधर करती थी जल में, तो उससे उसके अंदर भ्रांति जनित जो संस्कार थे, हो गए थे, वो आज भी वैसे ही दिखाई देते हैं, और उसी संस्कार के कारण वो आज भी घूमती रहती है।
कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। अर्थात सुकनास कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी ऐसी है कि कमलिनी वन में संचरण करने के कारण, कमलिनी वन में, समुद्र में जो कमलिनी वन था, कमलिनी वन में संचरण करने के कारण, उसमें निवास करने के कारण जो नलिन, जो कमल के नाल के कांटे से, नलिन नाल कंटक, कमल के नाल में कांटे होते हैं, तो कमलिनी वन में संचरण कर रही थी तो करती थी, तो जो कमल नाल के कांटे थे उससे क्षति, उससे छत, उसके छत हो गए हैं, मतलब आहत हो गए हैं, घायल हो गए, कांटा चुभ गया है उसके पैर में। मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो कि चुभे हुए कांटे के समान, मानो चुभे हुए कांटे के समान, जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम स्थायी रूप से टिका करके पैर एक जगह नहीं रख पाते हैं, थोड़ी देर रखेंगे फिर हमें दर्द होने लगता है, फिर हम वहां से पैर उठा लेते हैं, फिर थोड़ा सा रखेंगे, मतलब टेढ़ा करके रखते हैं, फिर उठा लेते हैं, रख, वैसे ही लक्ष्मी करती है। ऐसा ऐसा किसी के पास वो आती है मानो उसके पैर में कांटा लगा हुआ है और वो रख रही, आ रही है तुरंत गायब हो जा रही है, आ रही है तुरंत गायब हो जा रही है। ठीक है, तो यही लक्ष्मी को कहा जा रहा है कि कमलिनी वन में संचरण करने के कारण मानो उसके पैर में कमलनाल का कांटा चुभ गया है, इसलिए वो अपना पैर आराम से निर्भर होकर के कहीं पर रखती नहीं है। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपानम उत्तमे उत्ते पानम अत्येव पानमत्येव परिष्खलति। बहुत प्रयत्न करके विधृतापि रखे जाने पर भी, कहां पर, परमेश्वर गृहेशु यानी राजाओं के घर में, राजमहलों में। अभी आप राजा बनने वाले हैं, सुकनास कहते हैं चंद्रापेट से कि अभी आप राजा बनने वाले हैं, तो बहुत प्रयत्न करके रखे जाने पर भी, राजाओं के घर में बहुत प्रयत्न से, भाई सैनिक हैं, लॉकर है, खजाना है, कोष है, तो उसमें बहुत सुरक्षित रखे जाने पर भी, प्रयत्न से रखे जाने पर भी, अनेक गंध वाले हाथियों के गंडस्थल के मधु का पान करके मानो उन्मत्त हो गई है, और उस उन्मत्तता के कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। जैसे कोई शराब पी लेता है, मदपान कर लेता है, मतलब नशा में हो जाता है, कोई नशीली पदार्थ जब पीता है, खाता है, तो उसका पैर लड़खड़ाता रहता है, वो स्थायी रूप से अपना पैर रख नहीं पाता है। ठीक है, तो लक्ष्मी भी मानो राजाओं के घर में बहुत सारी हाथियां हैं, बहुत सारे हाथियों से सुरक्षित किया गया है लक्ष्मी को, फिर भी उन हाथियों के गंडस्थल का मधु का पान करने के कारण उसको भी नशा हो गया है मानो, और उस नशे के कारण उसका पैर भी लड़खड़ाता हुआ निकल जाता है, खिसक जाती है, वो भी स्थायी टिकती नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक आपको डाल पाऊँ, यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँ और आप पढ़ें, और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, नमः संस्कृताय।